थियरम लिखते हैं। फर्स्ट थियरम, सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल। थियरम है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ द altitude is drawn to the hypotenuse, then the two triangles formed are similar to the original triangle and to each other। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, थियरम क्या कहता है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एल्टीट्यूड ड्रॉन किया ऑन हाइपोटेनस, altitude is drawn to the hypotenuse, this is called altitude। 90 डिग्री एंगल से हमने यहाँ पे क्या किया है, एल्टीट्यूड ड्रॉन किया है टू द हाइपोटेनस, देन टू ट्रायंगल्स आर फॉर्म। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं और ये दोनों ट्रायंगल ओरिजिनल ट्रायंगल से एंड एक खुद से, मतलब ईच अदर, दोनों ट्रायंगल एक दूसरे से और ओरिजिनल ट्रायंगल से सिमिलर होते हैं। तो ये सिमिलैरिटी हमें प्रूव करनी है। सी, जो गिवन है उससे पहले हमें लिखना है गिवन। गिवन है, थियरम है, तो गिवन टू प्रूव और प्रूफ के फॉर्मेट में ही जाना है। गिवन है, इन ट्रायंगल, ओरिजिनल ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल ए बी सी, इन विच एंगल ए बी सी इज 90 डिग्री, ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए सी बी डी, सेगमेंट बी डी इज परपेंडिकुलर है। किसे परपेंडिकुलर है, देखिए सेगमेंट बी डी इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट ए सी। Segment BD is perpendicular to segment AC, that is hypotenuse. AC is a hypotenuse. Okay. Now, then the two triangles forms are similar to the original triangle and to each other. तो यहाँ पे दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं। To prove, तो प्रूव क्या करना है, प्रूव two triangles are formed are similar to original। तो फर्स्ट ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ट्रायंगल ए डी बी, ट्रायंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, ओरिजिनल ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल कौन सा फॉर्म हो रहा है, ट्रायंगल सी डी बी, ट्रायंगल सी डी बी इज सिमिलर टू अगेन ओरिजिनल ट्रायंगल। और ये दोनों जो ट्रायंगल न्यूली फॉर्म हुए हैं वो ओरिजिनल ट्रायंगल के साथ सिमिलर है और ईच अदर, एक दूसरे के साथ भी सिमिलर है। तो ट्रायंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी बी। यहाँ पे हमें यह करना है प्रूफ। तो सबसे पहले हम फर्स्ट प्रूफ देंगे। नाउ इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ABC, ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे सिमिलर है, तो क्या क्या सिमिलैरिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है वो पहले लिखेंगे। सी, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ABC, इन दोनों में एक कॉमन एंगल है, सी ADB एंड ABC। तो आप कहेंगे मिस बी भी तो कॉमन है, लेकिन देखिए बी के लिए हम 90 डिग्री ईच के लिए वो केस हम शो कर सकते हैं। सो इसलिए अदर देन बी और डी जो एंगल्स हैं वो आपको कॉमन एंगल दिखाना है। तो ए भी कॉमन है, हाँ बी भी कॉमन है, लेकिन बी 90 डिग्री है तो हम 90 डिग्री का यहाँ पे केस शो करेंगे। सो एंगल BAD is congruent to angle BAD is congruent, वैसे BAC, एंगल BAC क्या है रीजन, रीजन इज कॉमन एंगल।
and again angle ABC is congruent to angle ADB which is 90 degree each, and therefore triangle ADB is similar to triangle ABC by which test? A test of similarity. A टेस्ट से यहाँ पे हमने इसे सिमिलर कर दिया ADB एंड ABC एंड DAB. अच्छा ये थोड़ा उल्टा कर दीजिए ADB क्योंकि हमने पहले BAD दिया है. ADB is congruent to ABC. ठीक, ADB is congruent to $90 डिग्री है DADB, यस 90 डिग्री ईच. हाँ ठीक है, यहाँ पे दो ट्रायंगल एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट है वो हमें दिखाना है, और वो दोनों ट्रायंगल ओरिजिनल ट्रायंगल से भी कॉन्ग्रुएंट है. नाउ ए टेस्ट, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1. दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1. नाउ अभी इसी के से हमें दूसरा जो ट्रायंगल्स है एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंसी वो हमें यहाँ पे प्रूव करनी है. सो ट्रायंगल चेंज हो जाएंगे. इन ट्रायंगल सेकेंड ट्रायंगल CDB एंड ट्रायंगल ABC CDB एंड ट्रायंगल ABC. तो इसमें देखिए यहाँ पे C जो है C इज कॉमन एंगल. C क्या है? कॉमन एंगल है. तो कैसे दिखाएंगे? एंगल BCD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ACB, दैट इज कॉमन एंगल. एंड इसके अलावा एंगल D एंड एंगल B दोनों क्या है? 90 डिग्री ईच. सो एंगल BDC is congruent to angle ABC. या आप इसे जैसे CDB है वैसे ही रखेंगे तो भी चलेगा. CDB is congruent to angle ABC 90 degree each, and therefore triangle CDB is congruent to similar to triangle ABC by AA test of similarity सेम है. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ये हो गया इक्वेशन नंबर 2. एंड फ्रॉम 1 and 2 यहाँ पे प्रूव हो रहा है ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC and triangle CDB is similar to triangle ABC, and therefore both triangles are also similar to each other. So therefore triangle ADB is similar to triangle, कौन सा ट्रायंगल है? CDB. ट्रायंगल CDB फ्रॉम 1 and 2. ये हो गया इक्वेशन नंबर 3. ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के साथ सिमिलर है क्योंकि ओरिजिनल ट्रायंगल से दोनों यहाँ पे सिमिलर है. एंड फ्रॉम 3 ट्रायंगल, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, and therefore triangle ADB is similar to triangle CDB is similar to triangle ABC.
C from 3. Reason है from 3. Write down. और ये फ्रॉम 1, 2 and 3 तीनों से लिख लीजिए. यहाँ पे हमने सम लास्ट ईयर पढ़ा था, सिमेट्री, रिफ्लेक्सिविटी, ट्रांजिटिविटी. तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? ट्रांजिटिविटी. बाय ट्रांजिटिविटी फ्रॉम 1, 2 and 3. दिस इज ट्रांजिटिविटी. अगर ADB एक ट्रायंगल ओरिजिनल ट्रायंगल से सिमिलर है तो दूसरा ट्रायंगल भी ओरिजिनल ट्रायंगल से सिमिलर है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के साथ भी सिमिलर है. दैट इज इक्वेशन नंबर 3. एंड फ्रॉम 1, 2 and 3 ट्रांजिटिविटी, all 3 triangles are similar to each other. Write down. Second theorem, theorem of geometric mean. देखिए, theorem of geometric mean, that is in a right angle triangle. जो triangle है वो कौन सा triangle है? Right angle triangle. The perpendicular segment to the hypotenuse. See, perpendicular segment. SQ is the perpendicular segment to the hypotenuse. Hypotenuse के ऊपर ड्रॉन किया हुआ SQ is the perpendicular segment from the opposite vertex. From the opposite vertex. किसका opposite vertex? तो हाइपोटेनस का अपोजिट वर्टेक्स. हाइपोटेनस को अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है? Q is the opposite vertex is the geometric mean of the segments. Is the geometric mean. देखिए SQ is the geometric mean into which the hypotenuse is divided. तो हाइपोटेनस किस में डिवाइड हुआ है? PS एंड SR में डिवाइड हुआ है, जिसका SQ is the geometric mean है, जिसे हमें प्रूव करना है. सी, इन ट्रायंगल PQR एंगल PQR इज इक्वल टू 90 डिग्री. मतलब ये कौन सा ट्रायंगल हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल. एंड सेगमेंट QS is perpendicular to hypotenuse PR. Hypotenuse PR. Now, डिवाइड करने से हमें 2 ट्रायंगल मिल रहे. Therefore, in triangle QSR and triangle PSQ, ट्रायंगल QSR एंड PSQ में 2 डिवाइड हो गया है बिकॉज ऑफ परपेंडिकुलर सेगमेंट. तो अभी देखिए QSR, QS, तो ये हमने सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल देखा है. सिमिलर साइड आर प्रोपोर्शनल. तो साइड प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ पे हमें दिखानी है. दैट इज QS अपॉन PS and SR A upon SQ. See, QS upon PS is equal to SR upon SQ. Therefore, QS SQ, या आप QS लिखो या SQ लिखो, इसे मैं स्ट्रेट करके लेती हूँ. QS upon PS can be written as SR upon QS, and therefore cross multiplication QS square is equal to PS into SR. This is a proof. QS square is equal to PS into SR. That is, segment QS is the geometric mean of PS and SR, and therefore segment QS is
the geometric mean of segment PS and SR. सेगमेंट हटा दिया, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सेगमेंट लिखना, सेगमेंट PS एंड SR, राइट डाउन. यहाँ पे देखिए एक लाइन हमारी छूट गई. इन ट्रायंगल QSR एंड ट्रायंगल PSQ, सिमिलर है दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को, इसलिए ट्रायंगल QSR इज सिमिलर टू ट्रायंगल PSQ. ये पहले लिखिए और फिर हम यहाँ पे QSR इज सिमिलर टू ट्रायंगल PSQ, इसलिए QS अपॉन PS, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे शो करना है. सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, राइट.